हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या विज्ञापन लेखन क्या है, ये हम अपने पहले विषय में पढ़ चुके हैं। विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं ये सब हमने अपने पहले विषय में पढ़ा था। इसमें क्या रहता है कि अपनी कोई भी चीज़ अगर आप बेचना चाह रहे हो तो विज्ञापन के जरिए आप क्या कर सकते हो, उसे और ज़्यादा फैला सकते हो, ज़्यादातर लोग उसे देख सकते हैं और क्या होगी, फिर आप जो वस्तु बेचना चाह रहे हो कोई भी चीज़, उसकी क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। तो विज्ञापन के जरिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद क्या था हमारा विज्ञापन बनाने का उद्देश्य। तो विज्ञापन बनाने का क्या उद्देश्य है ये सब हम पहले जान चुके हैं। अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लें, जिसमें मैं बताई हूँ कि विज्ञापन बनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है। उसके बाद हम पढ़े थे विज्ञापन के क्या फ़ायदे होते हैं। अब विज्ञापन हो गया, विज्ञापन किसे कहते हैं वो हम समझ गए, उसका उद्देश्य क्या है। जब हम वो भी जान गए तो फिर हम क्या देखेंगे कि विज्ञापन बनाने के क्या फ़ायदे हैं, उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। अगर जब हम ये सारी चीज़ें जान जाएंगे तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो विज्ञापन के माध्यम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने देखते हैं। हम सब देखें कि विज्ञापन के क्या क्या माध्यम होते हैं। तो चलिए आज जो हमारा विषय होने वाला है कि विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम होते हैं, तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। तो पहला तो एक होता है जो हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रिंट के जरिए प्रस्तुत करते हैं। पहला क्या था हमारा समाचार पत्र। आप सब समाचार पत्र पढ़े होंगे, देखे होंगे। उसमें क्या रहता है, उसमें भी विज्ञापन दिया रहता है। कभी फ्रंट पेज में रहेगा, कभी उसके एकदम लास्ट पेज में विज्ञापन दिया रहता है ना। अगर आपके ही शहर में कोई चीज़ खुल रही है, किसी की शॉप हो रही है या फिर कोई भी चीज़ है, किसी की बुक स्टोर खुल रही है, तो पहले क्या करते हैं, उसकी विज्ञापन दे देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो चीज़ हम पढ़े, जब पेपर पढ़ते तो फिर वो विज्ञापन आता है हमारा, हम उसे देखते हैं, फिर क्या करते हैं, हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। अगर वो चीज़ हमें चाहिए, अगर कुछ हमें नया फर्नीचर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसकी विज्ञापन देखते हैं। कभी आती है विज्ञापन तो हम देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पास में मिल रहा है, या फिर मोबाइल फ़ोन लेना है तो हाँ यहाँ EMI में मिल रहा है, इतने सस्ते में मिल रहा है, 0% में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ जाकर ले लेते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो इससे क्या होता है, विज्ञापन के जरिए यहाँ पहला इसका माध्यम क्या है, समाचार पत्र में हम सब देखते हैं। फिर पत्रिकाएं, तो इसमें भी हम देखते हैं विज्ञापन, इसमें भी क्या होता है, प्रिंट होकर आता है, ठीक है। देखे होंगे कि कभी कभी कोई रोड में खड़े होकर रहता है, उसमें दे देता है, ऐसे आपको देगा, और उसमें क्या रहता है, विज्ञापन लिखा हुआ रहता है कि हाँ यहाँ पास में ये जॉब है, या फिर कुछ नया खुल रहा है, तो आप वहाँ आकर देखें, एक बार आके देख लिए कि कैसा है ये, कुछ भी चीज़ की। तो क्या होता है, एक प्रिंट के जरिए हमें भी पता चलता है, पोस्टर वगैरह भी लगती है। तो ये था हमारा दूसरा माध्यम। अब तीसरा हमारा क्या है, रेडियो जब हम सुनते हैं तो रेडियो में भी विज्ञापन आता है। विज्ञापन किसका, हमारे शहर का ही बताता है उसमें रेडियो में कि हाँ यहाँ पास में आप जाइए, यहाँ एक नया शॉप खुल रहा है, कोई भी चीज़ का, जैसे एक चप्पल की दुकान खुल रही है, या फिर बुक्स की हो गई, कपड़े की हो गई, यहाँ आपको सस्ते में मिलेगा, होलसेल रेट में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें विज्ञापन में हमें पता चलती है। तो एक क्या हो गया, हमारा तीसरा माध्यम हो गया, रेडियो के जरिए भी हमें पता चलती है। उसके बाद हमारा रहता है टेलीविज़न में बहुत सारी ऐड आती है। हम देखते हैं ना, कुछ भी चीज़ देखते हैं, हर चीज़ों की ऐड देती है किसमें, टेलीविज़न में। हम उसमें देखते हैं बिस्किट की, वॉशिंग पाउडर की, या फिर कोई होगी शॉप, कोई भी चीज़ होगी, बुक्स हो गई, पेन हो गई, हर चीज़ की विज्ञापन ज़्यादातर किस में आती है, टेलीविज़न में आती है। टेलीविज़न जो रहता है ना वो थोड़ा बड़ा रहता है, मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी जब कोई चीज़ बनाती है ना अपनी प्रोडक्ट, तो वो देती है टेलीविज़न में। या अगर कोई छोटे मोटे शॉप रहते हैं जो आपके शहर में ही रहे, तो उसके विज्ञापन क्या होती है, ज़्यादातर समाचार पत्र में दिए जाते हैं, रेडियो में दिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़, लेकिन टेलीविज़न में जब देते हैं ना तो इसका थोड़ा बजट हाई होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसमें पूरा दिखाया जाता है, वो चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी चीज़ को बेचने के लिए उसमें एडवर्टाइजमेंट बनती है, उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये टेलीविज़न में कौन देता है अपना विज्ञापन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिन्हें अपनी चीज़ें ज़्यादातर बेचनी होती हैं, बड़ी हो काफ़ी ज़्यादा, जैसे वॉशिंग पाउडर की आती है ना, कोई भी बिस्किट वगैरह आते हैं न्यू, तो उसकी देती है। तो ये सब बड़ी बड़ी इसमें आती है, जो बड़ी कंपनियां रहती हैं वो टेलीविज़न में ज़्यादातर देती है। अब दूसरा क्या है हमारा, पांचवा है सिनेमा। आप जब सिनेमा देखते हो तो उसमें भी ऐड आती हैं, तो उसमें भी हमें ये भी क्या हो गया, एक माध्यम ही हो गया। सिनेमा के जरिए भी हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ों के बारे कि हाँ ये चीज़ है, ये हमें लेना चाहिए या ये नहीं लेना चाहिए। तो सिनेमा के जरिए भी हमें पता चलता है, उसमें भी बताया जाता है कि हाँ, उसमें भी विज्ञापन दे दिया जाता है। अब उसके बाद क्या है, नाटक एवं संगीत कार्यक्रम।
तो नाटक हम जब देखते हैं, नाटक जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें भी विज्ञापन बताया जाता है। कोई भी चीज़ की किसी चीज़ से जागरूक करना होता है आपको, कोई भी अच्छी चीज़, तो उसमें भी विज्ञापन दे दिया जाता है आपको। अब साथ में क्या हमारा मेले में भी हम देखते हैं जब वहाँ प्रदर्शनियाँ होती हैं, क्या क्या होती है वहाँ मेले में बताया जाता है ना हमारे ज़्यादातर कि हाँ पेड़ हमें नहीं काटने चाहिए, इस तरह के विज्ञापन भी दिए जाते हैं कि पेड़ बचाओ, कुछ भी करके हमें इस तरह से दिया जाता है। तो मेले से भी हमें पता चलता है कि किसका माध्यम है विज्ञापन का, ये सारी क्या है माध्यम ही है। पोस्टर क्या है, पोस्टर में भी लगा के आप देखते होगे, कहीं आना जाना करते होगे जब, तो पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए रहते हैं। पोस्टर में भी क्या रहता है, विज्ञापन दिया हुआ रहता है कि हाँ ये चीज़ है, कोई भी चीज़ की दे दिया जाता है विज्ञापन। तो पोस्टर के ज़रिए भी हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ ये चीज़ खुली हुई है, या फिर ये चीज़ अच्छा है, ये हमें लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह के विज्ञापन हमें पोस्टर में भी मिल जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, दीवार लेखन। आप देखोगे कई बार क्या होती है, बहुत सारी विज्ञापन दीवार में भी देखने के लिए हमें मिलती है। दीवार में भी लिखा हुआ रहता है कि हाँ ये चीज़ है, कोई भी चीज़ की शॉप हो गई जब खुलती है तो दीवार में भी लिखा हुआ हमें मिलता है उसका विज्ञापन। अब उसके बाद क्या है, विद्युत साइड बोर्ड। मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है जब अगर कोई बड़ी कंपनी है, क्योंकि इसमें क्या होती है लाइट्स वगैरह के जरिए हमें विज्ञापन दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ है, विज्ञापन उसी के जरिए होता है, विद्युत के जरिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें कोई साइड बोर्ड लगाता है तो इसमें भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगता है विज्ञापन देने के लिए। अब उसके बाद क्या है, यातायात विज्ञापन। यातायात में क्या, जैसे बहुत कोई ट्रेन हो गई, बस हो गई, उसके पीछे भी लगे हुए रहते हैं विज्ञापन। आप कभी ट्रैवल करोगे तो देखोगे, क्योंकि उससे क्या होता है ज़्यादातर जितने लोग उसमें आएंगे, उस बस में अगर चढ़े हैं या फिर किसी चीज़ में भी, तो वो विज्ञापन देखेंगे, वो चीज़ देखेंगे कि हाँ यहाँ ये चीज़ है, कुछ भी चीज़ों की देख ली है। फिर उसके बाद क्या है, लाउड स्पीकर। कई बार जब हमारी कोई शॉप रहती है, अगर हमारे शहर में हो या फिर कहीं आसपास हो, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं लाउड स्पीकर में भी घूम घूम के हर जगह पे जा के लाउड स्पीकर में बोलते हैं कि हाँ आइए यहाँ से ये चीज़ लीजिए। या फिर आप काफ़ी बार सुने भी होंगे, आपके घर के पास में कई बार लाउड स्पीकर में बोला गया होगा कि ये चीज़ लीजिए, यहाँ पास में खुला है, काफ़ी सस्ते में, यहाँ छूट मिल रहा है 30% 40%। तो ऐसे से छूट भी दिया जाता है ना, ताकि लोग क्या होते हैं उससे आकर्षित होकर और ज़्यादा आपके पास आते हैं और ज़्यादा वो चीज़ लेना चाहते हैं। तो ये सारी थी कि हमारे विज्ञापन के माध्यम। तो ये जो हमारा विषय था यही समाप्त होता है। हम अपनी पहली वाली वीडियोस में पढ़ लिए कि विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन के उद्देश्य क्या है, विज्ञापन के फायदे क्या है, और ये था हमारा विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन के क्या क्या माध्यम होते हैं, किस तरह से विज्ञापन दिया जाता है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। अगर कोई चीज़ है आपको उसकी मांग बढ़ानी तो आप उसे किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो विज्ञापन के माध्यम से ही हमें सारी जानकारी भी मिलती है। तो वो सब क्या होता है विज्ञापन में, ये सारी चीज़ें क्या थी विज्ञापन के माध्यम। तो ये सब अब पढ़ लिया। अब हम अपनी अगले आने वाले विषय में देखेंगे कि विज्ञापन का कार्य क्या होता है। अब माध्यम पढ़ लिए, फायदे पढ़ लिए, उद्देश्य भी पढ़ लिए, तो अब उसका कार्य क्या है, वो क्या काम करता है, तो हम वो पढ़ेंगे अपने अगले आने वाली वीडियोस में। तो आज की जो हमारी विषय थी यही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।